नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताजा तरीन खबरें क्या है। धमतरी नगर निगम में कचरा प्रबंधन को लेकर विवाद सामने आया है। बांसपारा वार्ड की भाजपा पार्षद नम्रता पवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कचरा न उठाए जाने पर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाती दिख रही हैं। वायरल वीडियो में पार्षद नम्रता पवार ने गुस्से में कहा कि अगर उनके वार्ड से कचरा नहीं उठाया जाता है तो उसे आयुक्त के घर ले जाकर डाल दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बांसपारा वार्ड में कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ था, जिससे वार्डवासी बदबू और गंदगी से परेशान थे। पार्षद के अनुसार कचरा उठाने के लिए नगर निगम से लगातार जेसीबी की मांग की जा रही थी, लेकिन समय पर मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे वार्ड में गंदगी, बदबू और कीचड़ की स्थिति बन गई थी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निगम कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। नम्रता पवार ने बताया कि उनके बांसपारा वार्ड में 4 से 5 वार्डों का कचरा डंप किया जाता है। लगातार बारिश के कारण सड़क पर बदबू और कीचड़ फैल गया था, जिसकी स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से सभापति को भी फोन कर जानकारी दी थी, लेकिन समस्या का समाधान समय पर नहीं हुआ। पार्षद के अनुसार कचरा उठाने के लिए नगर निगम में लगातार जेसीबी की मांग की जा रही थी, लेकिन समय पर मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे वार्ड में गंदगी, बदबू और कीचड़ की स्थिति बन गई थी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निगम कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग सभापति नीलेश लूनिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्षद का फोन आने के बाद तत्काल जेसीबी भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जेसीबी खराब थी, इसीलिए उसे निजी खर्च पर ठीक कराकर कचरा उठाने के लिए भेजा गया। लूनिया ने यह भी कहा कि पार्षद अपने वार्ड की समस्या को लेकर आवाज उठा रही हैं और यह उनका अधिकार है। गंदगी से पूरा भरे पड़े हैं। आसपास में रही किसे गमन के कारण। मैं बताना चाहूंगी कि बांसपारा वार्ड में कम से कम 5 से 6 वार्डों का कचरा डंप किया जाता है। वहां पर तकरीबन शनिवार को 2 ट्रिप कचरा उठाया गया, बाकी कचरा वहीं पर पड़ा है। बारिश की वजह से इतना वहाँ पर बदबू का आलम हो गया था कि आसपास रहने वालों को बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। उन्होंने मुझे आज फ़ोन किया, मैडम आके देखिए ना ज़रा सा यहाँ पर क्या हालत है करके। तो मैं वहाँ पर जब स्पॉट में गई तो वहाँ पर कर्मचारी को लगाई तो मैडम हाँ अभी उठ जाएगा, सवेरे उठ जाएगा, शाम को उठ जाएगा, 1 घंटे में उठ जाएगा, भाई आश्वस्त करते हैं, बाकी उन लोगों को कोई काम नहीं है। मैं वहाँ पर गई और अच्छे से जब भड़की तो तुरंत एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को भेजे हैं और कचरा उठाए हैं। और कुछ वहाँ पर मलबा है उसको पानी में डालने की कोशिश की है। वहाँ पर जब कचरा उठा रहे थे तो उनकी गाड़ी खुद फंस गई थी। इतना पानी का भराव, जिसकी वजह से वहाँ पर के रहने वाले लोगों को बहुत बदबू का आलम उठाना पड़ा है। वहाँ पर अच्छे सभ्य घर के लोग भी रहते हैं, उन लोगों को भी तो चाहिए ना कि स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे करके। इस तरह से होता रहेगा तो कैसे बनेगा। मैं तो सीधा अधिकारी कर्मचारियों को दोषारोपण रूपन लगाती हूँ। अगर उन्होंने यहाँ पर कल से कचरा डाला तो वहाँ पर कचरा उठवा के तुरंत तत्काल में उनके घर में डलवा के आऊँगी। मेरे द्वारा खुद शनिवार के जेसीबी भेजा गया है। सभी सेंटरों का कचरा लगातार उठ रहा है। कुछ तकलीफें ऐसी आती है जिसको सुधार करने के लिए यहाँ सामग्री नहीं मिलती है। तो वैसे ही हमारी 407 गाड़ी आई थी जिसका ऑयल सील फट गया था, तो दोनों गाड़ी खड़े हो गई, जिसके कारण कचरा उठाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। तो रायपुर मैंने अपने पास से पैसा दे करके तुरंत रायपुर भेजा, सामान मंगा दिया और आज गाड़ी चालू हो गई है। सेंटरों को कचरा लगातार उठ रहे हैं और जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार आरोप है। मैंने खुद पार्षद से बात कर करके कचरा वहाँ उठवाया है। उनका कहना है कि अब आने वाले दिनों में वापस कचरा न रखा जाए क्योंकि आसपास लोगों को परेशानी होती है। हाँ, तो आने दिन वालों में वैसे ही वहाँ कचरा नहीं रहेगा। वहाँ तो हमारा क्लिनिक बनने वाला है, प्रस्तावित है। जिस दिन वो वहाँ बन जाएगा वहाँ कचरा सेंटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बोलने वाली बात ही नहीं। कचरा डलने के बाद उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के घरों में जाकर हाँ, तो वो पार्षद है, अपने वार्ड के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारी पार्षद है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद।
सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।